फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आई होप मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज के इस सेशन में थोड़ी सी आप लोगों को समस्या आ रही थी। किस टॉपिक पर? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड आवेदन फॉर्म जब आप फिलिंग कर रहे हैं या भर रहे हैं तो उसमें क्या समस्या आ रही है और उसका सलूशन क्या है और क्या करना चाहिए। उससे पहले आपको हम जानकारी दे दें कि आपका स्कैनर स्कैन करिए और ज्वाइन व्हाट्सएप चैनल, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे जो भी अपडेट्स आती हैं अन्य क्षेत्र की भी नौकरियों की, तो हम वहां पर आपको प्रोवाइड कर देते हैं जानकारी। ठीक है, इसलिए इसको स्कैन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आइए। क्वेश्चन आपका था कि फाइल कुड नॉट बी एक्सेस्ड, बता रहा है पीडीएफ अपलोड करने पर क्या करें। जो पीडीएफ आप अपलोड कर रहे हैं वो आप 10th 12th ग्रेजुएशन कास्ट और ऑल सेमेस्टर इसको लिखेंगे। जब जो भी पीडीएफ है, जैसे मान लीजिए 10th की पीडीएफ है, आप उस पर 10th लिखिए। अगर आपकी आधार कार्ड की पीडीएफ है तो इस पे आधार कार्ड लिख दीजिए। 12th की है, इंटरमीडिएट की है तो इंटरमीडिएट लिखिए। ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन, ऑल सेमेस्टर की है तो ऑल सेमेस्टर का, कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट उस पर लिखेंगे तो वो एक्सेस कर लेगा। ठीक है, आपका आंसर मिल गया। डीओबी चेंज कैसे करें? रजिस्ट्रेशन करते समय गलत हो गया तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप डीओबी छोड़ दीजिए, न्यू रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, नया मोबाइल नंबर नया ईमेल आईडी से हो जाएगा इजिली। ठीक है, या फिर आप वेट करिए करेक्शन विंडो। लेकिन अगर करेक्शन विंडो में आपका समय निकल गया और करेक्शन विंडो में डीओबी नहीं चेंज हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सबसे अच्छा है आप क्या करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन करिएगा। ठीक है, अगला देखिए। सर, एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल यस, आप कर सकते हैं, बट फॉर्म अलग अलग भरना पड़ेगा, पेमेंट आपको अलग अलग कटाना पड़ेगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप एक से अधिक भर सकते हैं। एग्जामिनेशन अगर डेट अदर डे पे पड़ा तब तो आप दे सकते हैं, अगर एक ही दिन पड़ा तो कोई एक छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, पेपर कहाँ होगा प्लीज बताएं सर। पेपर देखिए, आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर जो आपके शहर चुनने के लिए दे रहा है, 2 शहर चूज करने के लिए, तो जो फर्स्ट प्रेफरेंस रखेंगे मैक्सिमम चांस वही रहता है कि वहीं पर जाने का आपका सेंटर मैक्सिमम चांस रहता है। ठीक है, सेकेंड वाले में कम चांस रहता है। सर मैं सीजी का हूं तो इसका पेपर कहां पर होगा? तो सर आप अपना नियर बाय सेंटर चूज कर लीजिएगा। एग्जाम कब होंगे इसके? तो लगभग 2 महीने बाद आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। ठीक है, मान के चलिए 15 दिसंबर के बाद आपका एग्जामिनेशन की डेट टेंटेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें नर्सिंग का सिलेबस क्या है, कैसे पता चलेगा? देखिए, अब जैसे पिछले बार एग्रीकल्चर की जो वैकेंसी आई थी तो उसमें आपका 75 प्लस क्वेश्चन आपको जो थे डोमेन सब्जेक्ट से थे। ठीक है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, उस पर देखिएगा पूरा साफ साफ लिखा है कि आपके सिलेबस से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज से, एप्टीट्यूड से, रीजनिंग से, इंग्लिश से कैसे कितने क्वेश्चंस उसमें आते हैं, पजल से कितने क्वेश्चन आएंगे, वो सारे उसमें दिया रहता है। मतलब 75 क्वेश्चन आपके डोमेन सब्जेक्ट से आएंगे जिससे आपने स्नातक किया है या परास्नातक किया है। ठीक है, ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो अब क्या करूं? इस अगर आपके पास नहीं है तो आप एक पीडीसी सुना होगा, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। लेकिन जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उस समय आपको डिग्री की आवश्यकता पड़ेगी, वहां पर प्रूफ आपको देना पड़ेगा डिग्री आपके पास कंप्लीट है। ठीक है, अब सर अगर गलती से रिलीजन गलत लिख दिया, सिख लिख दिया, लेकिन कैटेगरी सही फिल किए हैं, तो करेक्शन डेट आने पर क्या रिलीजन सही हो सकता है? तो यस, रिलीजन सही हो सकता है। हम तो कहेंगे अगर आपने फीस नहीं जमा किया है अभी
तो आप इसको डिसमिस कर दीजिए, नया आप एप्लीकेशन आवेदन कर लीजिए, सही रहेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए डीओबी गलत है, डेट ऑफ बर्थ अगर आपका गलत है, नाम गलत है, ईमेल गलत है, तो आप ये सारी चीजें छोड़ करके सबसे बढ़िया सिंपल इलाज है कि नया रजिस्ट्रेशन कर दिए, नया फॉर्म भर दीजिए, आपका फ्रेश बिना किसी गलती से हो जाएगा अप्रूव्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड भी आएगा, एग्जाम भी आएगा, रिजल्ट भी देगा, पूरी प्रोसेस होगी। या फिर वेट करिए, करेक्शन विंडो जब आएगा तो हम वीडियो आपको दे देंगे, उस डेट पे आप अपना उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो बस यही जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। बाकी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज भी आ रहे थे, तो हमने कहा चलिए आपके समस्याओं का समाधान करते हैं, क्योंकि कमेंट्स एक दो का आया था, लेकिन हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स उस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो और उनको सही जानकारी ना मिल पा रही हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।